यादव। चुनाव है और चुनाव में सियासी घमासान देखने को मिलता है, लेकिन पश्चिम बंगाल सबसे दिलचस्प हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 35 साल बाद 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। 2,40,000 अर्धसैनिक बल, 20,000 महिला कमांडो लगाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फेयर चुनाव कराना हमारी जिम्मेदारी है, हिंसा नहीं करने दी जाएगी। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी के एक डेलीगेशन की इलेक्शन कमीशन ऑफिसर से मुलाकात के साथ ही एक नया घमासान शुरू हो जाता है, और ये है कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रहा। पहले एसआईआर पर शोर सुना, अब इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रहा। सवाल ये है कि चुनाव है, मुद्दे जनता के होने चाहिए, जनता के सामने जाना है, लेकिन इस तरह से अभी से आरोप लगाना ये कितना जायज और पब्लिक इस पर क्या सोचती है, इसी पर बात करेंगे। उससे पहले खास रिपोर्ट आप देखिए। की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, टीएमसी की ओर से चुनाव आयोग पर हमले बढ़ रहे हैं। बंगाल में वोटरों के नाम हटाने के विरोध में टीएमसी नेता चुनाव आयुक्त से मिले। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयुक्त ने उनकी बात नहीं सुनी। तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग को लगातार घेर रही है। चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि चुनाव आयोग टीएमसी के निशाने पर है? टीएमसी इस बार के विधानसभा चुनाव में इतनी बेचैन क्यों है? चुनाव आयोग पर आरोप लगाना किस बात का संकेत है? क्या टीएमसी चुनाव से पहले बंगाल में ओपिनियन पोल में बीजेपी को बढ़त की रिपोर्ट से डरी हुई है? जिस तरह से तमाम रिपोर्ट्स और खबरों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, क्या इसी घबराहट की वजह से टीएमसी चुनाव आयोग पर लगातार हमले कर रही है? वहीं चुनाव आयोग ने भी सख्त रुख अपनाते हुए जवाब देते हुए कहा है कि बंगाल में इस बार का चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जैमिंग रहित होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आज हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ में प्रदीप भटनागर हैं, बीजेपी लीडर हैं। अमर सिंह कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हमारे साथ में हैं। हाजी नाजिम खान हमारे साथ में स्पोक्स पर्सन पीस पार्टी। शबनम खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राहुल तलान हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। एहसान खान हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। संजय मिश्रा हमें ज्वाइन करेंगे जल्दी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अतुल मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ में, और अजय कुमार हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। और हमारी पब्लिक भी होगी, क्योंकि यह शो पब्लिक का। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, ये बार बार कभी एसआईआर, कभी इलेक्शन कमीशन का शोर क्यों सुनाई दे रहा है? ये तो बचने के बहाने हैं। जो चोर और चोरी, जो चोरों ने चोरियां कर रखी थी, अब वो समय आ गया है पकड़ने का, वो पकड़े भी गए हैं। तो चीख चीख के बता रहे कि हम चोर नहीं हैं, हम चोर नहीं हैं, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। चुनाव का टाइम चल, सोचिए चुनाव में पार्टियां अपना चुनाव प्रचार करती हैं या निर्वाचन आयोग भागती है। जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग पे इल्जाम लगाने पे लगे हैं, उस चीज़ों को कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस की धरती खिसक चुकी है। और ये बात ममता जी को पता है। ये बौखलाहट है कि आप निर्वाचन आयोग को गाली तो बकते आ रहे हैं। वो आप एक सरकारी संस्थान को मुद्दा बना के आपने एक इशू बना रखा है। अरे भाई, राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक दल को बनाओ ना, वो संस्था अपना काम कर रही हो तो उसे करने दो, मगर इन चीज़ों से ध्यान नहीं भटकेगा। आज हमें भी पता है कि पश्चिम बंगाल की धरती पे 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 450 से ऊपर कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया था पश्चिम बंगाल के लिए, आज उसे वसूल लेने का मौका आ गया है और उनकी रक्त भरी राजनीति का जवाब देना आ गया है। और उसका जवाब देंगे। ये 2027 का चुनाव, ये सर 26-27 भी आई रही है, चिंता मत कीजिए। 2026 का चुनाव में क्या धाराशाही करके दिखाएंगे वो। प्यार करते हैं हाजी नाजिम आपसे, आपकी एक तारीख, आपके एक आंकड़े पर ना। शुक्रिया आपका। देखिए, वही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो 3 से 77 पे आई है। ये भारतीय जनता पार्टी वही है, 30-77 पे आई है। और ऊपर वाला ने चाहा तो हम इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बना के दिखाएंगे। जी, बंगाल में इतनी बेचैनी क्यों है? हाँ, देखिए पूजा दीदी को, पूजा जी देखिए, जब यहाँ पर बात आती है, पूजा जी मैं आपको एक चीज बताऊं, ममता दीदी जो बहुत अच्छी है, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, पसंद बहुत करता हूँ मैं उन्हें। और रही बात ये, अभी इन्होंने कहा कि भाई वहाँ देखिए रक्त के खून की बात इन्होंने करी, तो मैं इनको एक चीज़ बता दूं भाई, ये किस तरीके का आप लोग तर्क दे रहे हैं। अभी इन्होंने भाजपा की शहादतों के बारे में बताया, कुछ कार्यकर्ताओं के बारे में। और रही बात ये चुनाव है, अभी एसआईआर का मैं देख रहा था, एक अखबार के जो आंकड़े थे कि नंदीग्राम में 95% में, उसकी कॉपी मैंने मोबाइल में भी आपको दिखाऊंगा मोबाइल से कि किस तरीके से बताया गया। लेकिन ये पूछना, नाम कट गए
नाम कटे, जिनके नाम कटे, इलेक्शन कमीशन इस पे पूरा काम कर रहा, पूरा मौका दिया गया कि भाई जिनके नाम कट गए आओ क्लेम करो, अपना नाम जुड़वा सकते हो, जुडिशियल ऑफिसर्स लगा दिए गए ना। फिर अब किस बात का डाउट रह गया? कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने क्या कह दिया, सब कुछ सारे इंतजामात करने के बाद अगर यहाँ पर खड़े हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन का रोना क्या सही है, जायज है? हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि नाम कट गए तो आप कोर्ट भी जा सकते थे, और हम तो ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है इलेक्शन के तरीके से होगा, ये हमारी जनता तय करेगी। परंतु भाजपा ने जिस तरह से चिन्हित कराए वोट, 91 लाख वोट से क्या है। सर यूपी में तो बहुत सारे कह रहे हैं बीजेपी के वोटर्स के भी नाम कट गए। एक मिनट, ये यूपी में बता रही, यूपी के सुन लीजिए, पीएलए काम करते पार्टी के अजय जी, क्या बचकाने वाली बात कर रहे हैं? पांच बहुत पत्रकार वरिष्ठ हैं, 2024 के पूरे देश चुनाव दुनिया में को कवर करते हैं, 5 लोकसभा ऐसी थी जहां पे मुस्लिम अच्छी तादाद पे था और वहां से भाजपा जीत गई। बिहार में 7 जगह 7 विधानसभा में मुस्लिम ज्यादा तादाद में थे, वहां से बीजेपी का गठबंधन जीत गए। अब बंगाल में क्या है, बंगाल में 91 लाख वोटों की वजह से। तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोटर दीदी के वोटर हैं, हिंदू वोट नहीं करते दीदी को? मुर्शिदाबाद में तो आप ये कह रहे हैं कि दीदी को मुस्लिम वोटर ही वोट करते हैं, खाली हिंदू वोटर वोट नहीं करते? वोटर करते हैं, मगर मुस्लिम वोट अभी तक अच्छा, सरकार का क्या रोल होता है इलेक्शन अभी कमीशन तक के काम नहीं। में, सुनिए, ये बताइए। इलेक्शन कमीशन ने किया है, उसमें जो मोस्टली बांग्लादेश, ये कैसे कटवा सकते हैं वोट? जिसमें 23 लाख क्रांति आएगी कि एक नहीं मिनट, आएगी? एक मिनट पूजा जी, 23 लाख बांग्लादेशी वोट तो कट ही चुके हैं। अब इसका बांग्लादेशियों को जो जगह लॉस- मिलनी चाहिए क्या देश इसका में? जो लॉस हो रहा है, जिनके वोट कटे हैं वो अधिकतर ऐसे वोट थे जैसे कुछ डुप्लीकेट वोट वहीं चलता है, वहीं चलता है बंगाल में। कुछ मृतक हो गए थे जो ये अच्छा हुआ फिर डुप्लीकेट वोट हो गए, तो फिर बीजेपी ने डुप्लीकेट वोट कैसे इसके कटवा पहले दिए? क्या था, 2011 में जब ये जीत के आई थी तब 5 करोड़ 60 लाख वोटर था। जितना वोट बढ़ा उतना ममता बनर्जी मार्जिन से जीत करके आई। अब लगभग 9 करोड़ वोट होता और वोट आकर के हो गया 6 करोड़ 70 लाख। तो ये जो घटा है, इससे ममता बनर्जी बहुत ज्यादा वो हैं कि हमारा इलेक्शन हम लूज कर जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि बाहरी उनके वोटर्स थे और बाहरियों के नाम कट गए, ठीक है? दूसरी पूजा- बांग्लादेशी आते थे। बाकी लोगों से- पूजा जी, पहले बांग्लादेशियों को भगाने के लिए ममता बनर्जी संसद में कागज फाड़ फाड़ के चिल्लाया करती थी, भगाओ बांग्लादेशियों को। ये वीडियो है, आपने भी देखा होगा, आप तो इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तब क्या प्रॉब्लम थी और अभी क्या फायदा आ गया? अभी फायदा आ गया कि जब बंगालियों को बसाएंगे वहां के, तभी तो वोट आएगी, तभी तो मुसलमानों को छला जाएगा, ठगा जाएगा। मुर्शिदाबाद, मालदा जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, वहां पर मुस्लिमों की दशा देखी है आपने? और मुसलमान हिंदुओं को मारे तो इन लोगों के मुंह से जबान से उफ भी नहीं निकलती, आहा भी नहीं निकलती, इनको दर्द भी नहीं होता। और मुसलमानों की वोट लेने के लिए मुसलमानों को क्या बना क्या रहे हो आप लोग? अपराधी किस तरह से उनका इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग? मैं तो आपके माध्यम से मुसलमानों को कह रही हूँ, जागरूक होइए। बरसों बरस इन्होंने मुसलमानों के नाम पे रोटियां सेकी हैं राजनीतिक, और खूब अपना ऐश करे राजनीतिक। मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा है, ये कहती है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। और फिर बातें करने आते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी। कोई बस देश का झंडा दिखा के मुसलमान अपने आप को बड़ा बना देगा, कोई बिना दिखाए अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बता देगा। कब तक ठगोगे, कब तक छलोगे मुसलमानों को? हैं? आप कह रही हैं कि भाई हिंदू वहां पर रहते हैं या नहीं रहते, मैं ममता बनर्जी से पूछ रही हूँ। हिंदुओं के हित में कोई काम करोगी या नहीं करोगी, मैं ममता बनर्जी से पूछ रही हूँ। हम भी रेस्पेक्ट करते हैं, महिला भी हैं, दीदी हैं, बहन है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ठगने दें उन्हें सालों साल? क्या छलने दें उन्हें सालों साल? बीजेपी ने वोट काट दी भाई, एक सेटअप है वोट काटने का। अगर मेरा वोट कटा है, मेरे पास 500 चीजें हैं उसे करके वापस जोड़ने की। क्यों नहीं जोड़ी आपने? क्यों नहीं जुड़वाई आपने? आप कटवा रहे हो ताकि बीजेपी के सर मड़कर कि देखो बीजेपी ने तो वोट काट दी और मुसलमानों को एकजुट किया जा सके। बस सारी संरचना यही है जो ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी है। बीजेपी तो है ताकतवर, उसमें कोई और शायद हरा ही देगी इस बार। चलिए देखते हैं, वो तो नतीजे बताएंगे। हाँ जी हसन अब्बास साहब, इतनी बेचैनी क्यों नजर आ रही है दीदी के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, अभी काफ़ी दिनों से देख रहे हैं एसआईआर का मुद्दा बिहार में उछला, वोट काट दिए, विपक्ष छाती पीटता रहा। अभी चुनाव पश्चिम बंगाल का आ गया है, तो इनको क्यों समझ नहीं आ रहा कि 10-11 वर्षों में जनगणना नहीं हुई, एसआईआर नहीं हुई। अब अच्छा, हम गाँव को रहने वाले हैं, एक साल में कितने लोग की मृत्यु हो जाती है जो वृद्ध होते हैं, कितने युवा चले जाते हैं, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो एक राज्य के अंदर कितनी बड़ी पैमाने पर मृतक लोग की आयु के हिसाब से मर जाते हैं, लोग बीमारी से मर जाते हैं, लोग पलायन कर जाते हैं, युवा भी के एक्सीडेंट से मर जाते हैं, बहुत से कारण हैं।
तो क्या उन 10 वर्षों में, 11 वर्षों में, 15 वर्षों में जो वोट में नाम थे, क्या वो नहीं हटेंगे? क्या वो नहीं हटाने चाहिए? क्यों नहीं हटेंगे? अच्छा, कौन जोड़ने वाला है? जब नाम हट गए तो कौन काटने वाला? जो आदि व्यक्ति है ही नहीं। मेरी मृत्यु हो जाती है, मैं नहीं हूँ, तो मेरा नाम तो स्वतः हटेगा ना, तो काटने वाला कौन है? चुनाव आयोग ने किसी के नाम नहीं काटे, ये सत्यता है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुसलमानों को खास, मुसलमान बहुत गुमराह हैं आजकल हमारे इस देश के अंदर। वोट काट दिए, वोट काट दिए, वोट नहीं कटे। सर वो व्यक्ति है ही नहीं। जब एहसान की मृत्यु हो गई, एहसान है ही नहीं, तो फिर उसमें नाम कहाँ से आ जाएगा? नंबर 1, अभी हमारे पीस प्रवक्ता ने कहा है कि मीर जाफर, मुझे दुख होता है कि मीर जाफर अभी देश में है। हाँ, तो मीर जाफर वंशज हैं। ये देखो, आज का देश का मुसलमानों को ये पता है कि मीर जाफर इस देश में है। तो हमारी सरकार को और हमारे मुसलमानों को और हमारे हिंदुओं को और हमारे सिखों को, ईसाई को, अगर मीर जाफर के वंशज इस देश में है तो उनका बहिष्कार करना चाहिए। कोई इस देश के अंदर कोई उत्पात मचाया है तो मीर जाफर ने मचाया है। और एक बात कह रही ममता जी, कांग्रेस कब तक मुसलमान के नाम के मसाले का बिरयानी में तुम डालो गरम मसाला? ये डालना बंद कर दो। मुसलमान के नाम का गरम मसाला कब तक डालोगे बिरयानी में? ये डालना बंद कर दो। अब मुसलमान जागरूक हो गया है, उसे पता। कह रहे हो कि सियासत का सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए मुसलमान आतंक किया क्या है? कांग्रेस ने बिरयानी में छौंका लगाया और तेजपत्ता डाला। और तेजपत्ता किस काम का है? आप गृहिणी हो, सिर्फ डाल के खा के फेंकना पड़ता है। तो मुसलमानों को कांग्रेस से पहले ही फेंकना पड़ता है। हम निकाल कर कई लोग चूस लेते हैं, कई लोग चूस भी लेते हैं उसको। तो हमें तेज पत्ते तरह कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, सपा ने इस्तेमाल किया, बसपा ने इस्तेमाल किया। आपकी नजर में वो मेन इंग्रेडिएंट है कि नहीं है तेज पत्ता? नहीं, तेज पत्ता के कोई महत्वपूर्ण है? सुगंध के लिए है मुसलमान। सुगंध लो, वोट लो और खुद बैठ जाओ, काबिज हो जाओ, मुसलमान को कुछ मत दो। सिर्फ वो इसलिए तेज पत्ता है कि हाँ आप तो हो, लेकिन आपका इसमें अधिकार नहीं है। आपको इस्तेमाल करने की जगह है तेज पत्ता के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। और कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने हमें लूटा है। लेकिन अब हमारी आंख खुल गई है। मैं उस समाज से आता हूं जिसके पास में 2 वक्त खाने रोटी नहीं थी। पूजा जी, लोहार थे, मनियार थे, बड़े थे, फकीर थे, दर दर ठोके खाती रही। आज हमारी आत्मा रोती है। आज कम से कम घर में अनाज तो पहुंच रहा है, घर में कम से कम जल से नल तो पहुंचा है, कम से कम मकान तो मिले, उज्ज्वला गैस योजना तो मिली है। क्या दिया कांग्रेस ने, क्या दिया सपा ने, और क्या दिया ममता दीदी ने? जरा एक योजना बता के दिखा देना। बताइए जी। अमर जी ये कह रहे हैं कि खाली आपने तेज पत्ता बना दिया मुसलमानों को देश के। ये सही उन्होंने कहा कि आप गृहिणी हैं, समझते हैं। मुझे लगता है कि अगर तेज पत्ता और दालचीनी अगर ना मिलाया जाए तो सब्जी का रंग या मटन का रंग जो है बेरंग हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि आप हर सब्जी में कोई तेज पत्ता और दालचीनी डलेगा ही तो जरूरी नहीं। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे बहुत सारे लोग तेज पत्ता और दालचीनी के बगैर सब्जी बनाते हैं कि नहीं बनाते? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई जरूरी कितने लोग डालते हैं? हर सब्जी में तेज पत्ता डालते हैं क्या? उधर जरा दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन, जरा हाथ उठा के बताएं। सिर्फ है क्या क्या क्या? सिर्फ मटन में डालता हूँ। सिर्फ मटन में डालते हैं? तो देखा सर, लिमिटेड। सर हर आदमी मटन नहीं खा रहा ना, दाल रोटी खा रहा। दाल रोटी में कितने लोग डालते हैं तेज पत्ता? जो आदमी। अमर जी आप बताओ। हाँ, दीदी को इतना पेट में दर्द क्यों है? ये आप भी SIR पुकारते रहे, आप भी इलेक्शन कमीशन पुकारते रहे, वो भी सेम कर रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है, आज दीदी का एक डेलीगेशन से गया था चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग में जाने के बाद मात्र 7 मिनट की ही मुलाकात हुई। चुनाव आयोग ने गेट लॉस्ट यहाँ से कहा कि तुम जाओ यहाँ से। सवाल उठता है कि हम किसके पास फरियाद लेकर के जाएं? चुनाव आयोग के पास ही जाएंगे। अगर मेरे मन में कोई संशय है तो मैं चुनाव आयोग के पास जाऊंगा। मेरे मन में अगर किसी तरह की गलतियां हैं या कुछ भी होता है तो मैं थाना ही जाऊंगा। अगर उस रैंक की बात होगी तो मैं DM के पास ही जाऊंगा, मैं कलेक्टर के पास। दीदी के साथ हो आप या नहीं इस मुश्किल घड़ी में? तो मैं तो कह रहा हूँ दीदी साथ मांग रही है आपका। देखिए मैं संविधान के साथ हूँ, ना दीदी के साथ हूँ ना किसी के साथ हूँ, मैं संविधान के साथ। आज जो हुआ, जिस मुद्दे पे आप चर्चा करने के लिए आई हैं, आज जो हुआ, तो क्या आपको लगता है कि आप मुझे आज यहाँ बुलावें कि अमर जी आप आइए, कहिए गेट लॉस्ट, तो क्या मैं दोबारा आऊंगा आपके पास में? नहीं आऊंगा। अगर जो स्वाभिमानी व्यक्ति होगा नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? हम तो जाएंगे, अपनी बात तो कहेंगे ना जनता में। सबको अधिकार है, यही एक लोकतंत्र है कि मैम चाहे करोड़पति हो, चाहे अमीरपति हो, चाहे खाकपति हो, सबका मान बराबर है एक वोट का। अगर आप वोट ही चोरी कर लेंगे, वोट ही नहीं करने देंगे, चुनाव आयोग यह तय कर लेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ही जिताऊंगा, तो हम क्या करेंगे बता दो आप? मैं तो विरोध करूंगा ना। देखिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने यह तय नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बंगाल की जनता ने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। ये इस बार चुनाव कौन लड़ रहा है? चुनाव लड़ रही है बंगाल की जनता और पड़ाकी गुंडई। पड़ाकी गुंडई किसके साथ है? ममता बनर्जी के साथ। और जनता चाहती है उससे छुटकारा बंगाल की। इसीलिए जो चुनाव बीजेपी के सिंबल पे लड़ा जा रहा है बस। लेकिन लड़ कौन रहे हैं? आम लोग। कौन आम लोग? संदेश खाली की पीड़िता की आवाज उठाने वाले लोग,
आरजी कर की जो डॉक्टर थी जिसको रेप करके मार दिया गया, उसकी मां चुनाव लड़ रही है। तो ये चुनाव है आम वर्सेज खास लोगों का, आम वर्सेज गुंडे। तो गुंडे इस बार जो बंगाल की जनता गुंडों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। देखिए बंगाल ने बहुत समय से गुंडाई की राजनीति देखी, लंबे समय से, जब सीपीएम थी तब भी गुंडा राजनीति थी, टीएमसी आई उसी कल्चर को अपना लिया, बस थोड़ा इधर उधर किया, बाकी कल्चर वही रहा। लेकिन बंगाल जो एक टाइम पे देश की बौद्धिक क्षमता के लिए जाना जाता था, वो बंगाल हो क्या गया? वो वामपंथी गढ़ बन गया, वो ना वहां इंडस्ट्री रही ना कुछ रहा, और बंगाल धीरे धीरे बर्बादी की तरफ चला गया टीएमसी के शासनकाल में, इससे पहले सीपीएम के काल में। तो बंगाल अब बदलाव चाहता है। बदलाव कौन चाह रहा है? वहां की आम जनता, जो पीसफुल लोग हैं, वो जनता बदलाव चाहती है। उन लोगों से जो कट्टर हैं, वहां कट्टरें बांग्लादेशियों को बसाना चाहते हैं, अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, बदलाव नहीं चाहते हैं। बदलाव देखिए, ये नियति का एक तरीके से बदलाव होता ही रहता है, नियति बदलाव करती है, और इस बार नियति ने तय किया है कि बंगाल में बदलाव होगा। अमर सिंह जी को कितनी भी पीड़ा हो सकती है बदलाव से, और देखिए ये जो पीड़ा है ना, ये दिखाई दे रही है कि आप आते हैं इलेक्शन कमीशन के पास आते हैं, आप बोलते हैं कि इतने लोगों के नाम क्यों काट दिए गए। भाई ऐसा यार एक प्रक्रिया है जो आपके समय में हुई थी, तब कटे थे लोग, और लगातार होती रही है। अब अगर जो आप पे उस पर कोई प्रश्न चिन्ह है तो सुप्रीम कोर्ट को जाके बोलिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई है, न्यायिक अधिकारियों ने किया है। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ममता दीदी को फटकार लगाई थी कि वो जो न्यायिक अधिकारी वहां कर रहे थे, एसआईआर कर रहे थे, उनको कैसे घेर लिया गया। वो जो घेरा गया है वो कौन थे? वो मुसलमानों को कैसे एज ए टूल यूज किया जा रहा है, मुसलमानों को एज ए टूल यूज किया गया है कि भाई आप यहां इनको एसआईआर वाले अधिकारियों को घेर लो और हम फिर हल्ला मचाएंगे और ये नहीं करने देंगे। ये इस देश को बंधक बनाने वाली जो सोच है ना, कि कुछ गुंडे मुसलमान ले आए और फिर इस देश को बंधक बना लेंगे, ये नहीं चलेगी। इस देश की जनता सब कुछ समझ गई, देश की जनता को पता है कि अब बदलाव होने वाला है। बंगाल की जनता बदलाव के लिए तैयार बैठी है और इसको कोई नहीं रोक सकता। जल्दी बताइए अमर जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर दिल्ली की अगर प्रॉपर पॉपुलेशन की अगर बात आप कीजिएगा तो तकरीबन 2 करोड़ है, और अगर यहाँ के ओरिजिनल वासी की बात करेंगे तो मुझे लगता है 20 लाख होगा, और सब बाहरी लोग हैं। भगा दीजिएगा इनको, यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से एसआईआर करवा के बाहर कर। ये देखिए, बांग्लादेशियों की और बिहारियों की तुलना बराबर कर रहे हैं। बिहार से आए हुए लोग इस देश के निवासी हैं, वो इसीलिए दिल्ली आ सकते हैं, मुंबई आ सकते हैं, तमिलनाडु जा सकते हैं, चेन्नई जा सकते हैं। पब्लिक क्या कहती है? बंगाल में दीदी को पेट पे इतना क्यों दर्द है? पब्लिक क्या सोचती है इस बार? अब ये तो मुझे पता इलेक्शन के मामले पे क्या सोचती है? नहीं, मेरे को हाँ जी, इलेक्शन के मामले में क्या सोचती है पब्लिक? अब दीदी ने काम किया होगा तो वोट मिलेगा, नहीं किया होगा तो जो काम कर रहा है उसको अब मौका दिया जाएगा तो वोट करने का। कमीशन पे वो बार बार सवाल उठाती हैं, आपको लगता है कि कहीं इलेक्शन में कोई दिक्कत होती है? नहीं, इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती है। पब्लिक क्या सोचती है? कैसा है इलेक्शन? इलेक्शन होगा तब पता चलेगा ना, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा, जो सही काम करेगा वो जीतेगा। और कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? आपको कहीं लगता है कि कहीं झोल है? कोई झोल नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो झोल कहाँ है? दिमाग में? दिमाग में बस। सीधी सी बात है, 4 मई ममता गई, बस 4 मई ममता गई। आपने पहले जान लिया, आप तो हो भी नहीं बंगाल के। हाँ, तो मैं तो दिल्ली का, मैं तो बोल रहा हूँ आपको। तब भी आप भाप गए हैं? भाप गए, जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से 4 मई ममता गई। हाँ जी अंकल जी, क्या होने वाला है बंगाल में? टीएमसी गुंडों की पार्टी है, उसको तो जाना ही जाना है, बहुत राज कर लिया उसने। वो तो कह रही है कि चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, चुनाव आयोग हमें, हमारे जो वोटर्स हैं उनके नाम काट रहा है। तो वो तो यूपी में भी एसआईआर हुआ है, वो तो बंगाल में भी हुआ, वो तो जबरदस्ती वाली बात है। नाम नहीं काटा गया है, उसका सर्वेक्षण हुआ, सही और गलत का काटा गया, सही। एक सेकंड। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नई जगह गए, वहाँ पे नया वोटर आईडी बनवा लिया, और पहले आधार कार्ड का सिस्टम था नहीं कि आधार से लिंक होके एक ही वोटर आईडी बनेगा। अब किसी के 2-2, 3-3 हो गए अलग अलग जगह जाने की वजह से, तो वोट कटे हैं लोगों के। वोट कर रहे हैं, दिल्ली में भी वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कर रहे थे लोग। अब वहाँ पे 2 साल पहले चुनाव है, यहाँ पे 2 साल बाद हो रहा है, तो दोनों जगह वोट डाल रहे हैं वो। ऐसे भी लोग थे। अब ऐसा नहीं है अब कि जानबूझ के किसी एक कौम का ही वोट काटा जा रहा है। मेरा भी गलती से हो गया था, नहीं फॉर्म था, हम अपने लोकेशन में नहीं थे गांव में। नोटिस आया, हमें पता चला, हम खुद भी गए थे। सुन रहे हैं ना जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये पब्लिक बता रही है कि ये तो मुसलमान नहीं है, इनका भी वोट कट गया था, लेकिन इनके पास आया जानकारी में, इन्होंने जाके करा लिया। जुड़ गया ना सर आपका नाम? बिल्कुल जुड़ गया। कोई दिक्कत तो नहीं आई? दिक्कत नहीं है। तो ऐसा गवर्नमेंट कोई ऐसा बहुत ज्यादा सबूत तो नहीं मांग रहे थे कि आप भारतीय नागरिक हो कि नहीं? ऐसा कोई नहीं मांग रहे थे। उनके कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स है, उसमें भी कह रहे थे कि बस ये 1 या 2 ले आओ, उतना ही इनफ है। और लंबी लिस्ट थी कि इसमें से कोई भी लेके आ जाओ। तो ऐसा कोई नहीं है कि बोल रहे हैं कि हाँ या एक ही कौम का वोट काटे जा रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो एक प्रक्रिया है जो हो रही है सामाजिक तौर पे, उसको सुधारने के लिए तो चल रहा है, सही हो रहा है।
ये भी पब्लिक है, बताइए। पूजा जी देखिए, हम बिहार, बिल्कुल बिल्कुल अपना पक्ष है ही जनता की आवाज। हाँ। हम प्रॉपर बिहार से हैं और मेरा बिहार में करीब 2003 से पहले भी वोट दिया हूँ और अभी फिलहाल 10 साल से मेरा नाम कटा हो, क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ 30 साल से, तो मेरा वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है। अब मैं ज़बरदस्ती कहूँ कि वहाँ भी मेरा नाम डाल दो, ये तो मतलब फर्जी हो गया ना, ये तो हो नहीं सकता ना। एक जगह नागरिक होने के नाते एक ही जगह वोट डालोगे। और दूसरा बात क्या है, ममता जी को पता है कि मेरा गुंडा जो है, इस बार गुंडागर्दी नहीं चलेगा, इस बार पूरा पैरा मिलिट्री फोर्स उतार दिया गया हुआ। जो लोकल पुलिस जो होता था, होमगार्ड और बंगाल पुलिस, इनका वहाँ पे कहीं आयरे गायरे में कहीं दिख नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए तो आप ये कह रहे हो कि वो हिंसा फैलाना चाह रही थी। वो हिंसा, अरे हिंसा फैला करके जीतती थी वो। आज से 20 साल पहले बिहार में कैसे चुनाव होता था, यूपी में कैसे चुनाव होता था, वोट होता था और बूथ उठा करके, बक्सा उठा करके गुंडे लोग भाग जाते थे। उस चीज पे कभी चर्चा नहीं करेंगे लोग कि उस समय जो होता था, राइफल के नोक पे जो वोट डलती थी, बस के बस लोग गुंडे भर के जाते थे और पूरा एरिया का बूथ कैप्चर कर लिया जाता था। उस समय के नहीं आ, उस समय ना कांग्रेस बोलेगी, ना सपा बोलेगी, ना आरजेडी बोलेगी। आरजेडी की कितना गुंडागर्दी थी बिहार में जो आदमी सोच नहीं सकता था। लेकिन आज जो निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, तो इन लोगों को इनको पता चल गया है कि भाई हमारा जो वोट था, जो फर्जी वोट था, वो चला गया हाथ से। जो इंसान लोग है, जो इंसान वोट है, वो वोट देगा नहीं मुझे। तो इसलिए ये लोग मतलब हताश हो चुके हैं। और रही बात चुनाव, हम कहते हैं कि आपके पास कार्यकर्ता तो है, जब नाम कट गया तो आपका कार्यकर्ता क्या कर रहा है, आपका पोलिंग एजेंट क्या कर रहा है, उसको भेजो जाकर के, भाई नाम जुड़वाओ इस पे। सिर्फ वोट लेने के लिए आप हो। जब वोट कट गया वोटर लिस्ट में से आपका, अगर मान लो आपको पता है कि मेरा वोटर है, तो उसको नाम जुड़वा जाकर के उसके साथ जाओ, डोर टू डोर। नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत है? दिक्कत भाई साहब की मैं बात को दोहराना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि पहले पेटियाँ उठ जाती थी, पहले पेटियाँ उठ जाती थी तो वो दिखती थी कि पेटियाँ उठ जाती हैं। आज की डेट में कौन सा वोट कहाँ जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। आप वोट तो भैया, आप जब वोट करके आते हो पर्ची निकलती नहीं निकलती आपकी? वोट मैडम, आईटी में तो बहुत कुछ कर सकता है इंसान। तो आप चुनाव आयोग ने इनवाइट किया, कितने लोगों को, आप क्यों नहीं चले जाते एक बार चुनाव आयोग के सामने कि मैं बताता हूँ जी, देखिए कैसे होती है चोरी? के लिए श्रेया मना करते इलेक्शन कमिश्नर ने। आप लोग कहाँ से अधूरी जानकारी लेकर आते हैं वीवीपैट को लेकर? आपको खुद भी वीवीपैट की पर्ची मिलती है वहाँ पर कि आपका वोट कहाँ पर? ऐसे ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ से ऐसा नैरेटिव? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली चुनाव आयोग ने इनवाइट किया सर लोगों को, आइए और प्रूफ कीजिए कि ये हैक हो सकती है। ये लोग जितने सारे हैं, ये जो इंस्टाग्राम का रील्स के चक्कर में देख लेते हैं, जो 30 सेकंड का रील्स होता है उसके चक्कर में जो फेक बना देते हैं एआई का वर्जन, वो देख के लोग आते हैं। इन लोगों को रियलिटी पता नहीं है। मैं 31 में रहता हूँ और जब इस बार वोट हो रहा था, एक लोगों को हमने 4 जगह वोट देते हुए देखा था। लास्ट में हम उसे हरोला में पकड़ भी लिए थे, ठीक है, और उसके बाद हमने उसका FIR भी करवाए थे। वो हमारे पास अभी भी कॉपी है और मैं आपको कल दिखा भी सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो ऐसे 3-3, 4-4 जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, कहीं और से आए हैं, 3-4 वोटर ID बना रखा है और उसके लिए जो भी हो रहा है गवर्नमेंट अच्छा कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना खर्चा जो हो रहा है चुनाव पे, और इलेक्शन कमीशन जो भी है इतना खर्चा कर रही है, सारी सुविधा तो दे ही रखी है, आप रीचेक कराओ, उसकी सारी फैसिलिटीज है। ये जो होता है ना, एक जो बिल्ली होती है और वो वाली कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव एकदम स्पष्ट और अच्छा हो रहा है। बंगाल में भी अच्छा ही होगा, आपकी बार बीजेपी आएगी। बंगाल का चुनाव माँ माटी मानुष का है, बंगाली स्वाभिमान का है, सम्मान का है, क्षेत्रीयता का है और एक मजबूत लीडर का है। और ममता के सामने बंगाल में कौन लड़ेगा? शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये बंगाल की जनता को ये क्या समझते हैं, या देश की जनता को क्या समझते हैं? बंगाल का चुनाव बंगाली समस्याओं पर होगा, महंगाई पे होगा, शिक्षा पे होगा, स्वास्थ्य पे होगा, बेरोजगारी पे होगा और वोट होगा, जिसके लिए महिलाओं को लेकर के जो ममता बनर्जी ने वहाँ पे काम किया है। अब बहुत सारी समस्याएं गिनाई गई हैं। अभी एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि भैया वो बंगाल में उस पे चुनाव होगा, उस पे चुनाव का, तो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का। वह कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पे रेप केस नहीं है? बताइए, भाजपा को एक देश बताइए, एक राज्य बताइए जहाँ रेप केस नहीं है, डकैती नहीं है, चोरी नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल बात का समर्थन करूंगा। खड़े क्या गुंडागर्दी कम है? आप जरा बताइए। हाँ, पूरा हो गया आपका। वाकई में बहुत बड़े समर्थन करते हैं। जब 2021 का चुनाव हुआ था, 35,000 गाँव में से 5,000 गाँव हिंदुओं गायब हो गए, तब दर्द नहीं हुआ था। जब चुनाव ममता बनर्जी जीती थी,
जितने अदर पार्टी के उनके चुनाव में, उनके टीएमसी में वापसी हुई थी ना, तो गंजा करके और घुटनों के बल ऐसे एंट्री कराई थी ममता बनर्जी जैसी औरत ने। पहली चीज ये बात कर रहे हैं ना, अरे सुनिए साहब, बोल दीजिए अब 2 मिनट, अब आपने छेड़ ही दिया है तो ये भी तो बताइए कि जो गूंगी लड़की का बलात्कार हुआ था, चौकी के पीछे पुलिस ने मार के क्यों भगा दिया था? इसलिए कि नहीं कंप्रोमाइज कर लो, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पे उसमें FIR हुई, तब कहाँ थे आप? ममता बनर्जी आपको इतने, सुनिए सर, आपको ही बता रहा हूँ, आप जैसे कोई बता रहा हूँ, अभी आप जैसे का भी आईना दिखाता हूँ, ये वो हैं, ये उस पार्टी के हैं, इनके ये उस पार्टी के हैं जिनके पार्टी का मुखिया पश्चिम बंगाल में खड़े हो कहते हैं कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, टॉपिक नोट कर रहा, अगर आप नमाज पढ़, भाई सब पूरा कर लो। अरे उन्नाव भाई साहब मैं बहस करने नहीं आया, मैं बहस करने नहीं आया, ना आप सवाल कर रहे, नहीं आप सवाल करा है, जवाब ले लो। ये क्रॉस क्वेश्चन, अरे भाई सवाल करा है, आप जवाब ले लो, जवाब लीजिएगा, जवाब ले लो ना। इन जैसे राजनीतिक पत्रकार को रक्त भरी राजनीति पश्चिम बंगाल में नहीं हो रही, तो इसलिए चुभन हो रही है, क्योंकि मुद्दा से हो सकता है लिखने के लिए क्यों चुभन होगी? नहीं, आप जो कह रहे हैं, ये अभी जो हमारे कांग्रेस के ये हमारे नेता खड़े हैं बेचारे, हाँ अधीर रंजन चौधरी जी नेता विपक्ष रहे और उनके साथ जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी रहे, उन ना तो बेचारों को अभी मैनिफेस्टो जारी करा, वहाँ बुलाया ना, चुनाव में गए, और क्या कह रहे हैं? अरे भाई क्यों नहीं लेना, क्यों नहीं लेना? उन्नाव में क्यों FIR कोर्ट के अपने में भरूंगा? क्यों नहीं FIR हुआ ऐसे? एक सेकंड, बंगाल पे लौट रहे हैं। देखिए मैं बंगाल पर लौट रहे हैं, अभी यूपी के चुनाव में थोड़ा समय है, यूपी के चुनाव में थोड़ा समय है अभी। अगर हम बंगाल चुनाव की बात करते हैं तो जो अभी साथी मेरे पैनलिस्ट बोल रहे थे, आप कह रहे थे वहाँ पे भी वोट कट गए, तो फिर इसका मतलब चुनाव आयोग क्या इनके अगेंस्ट भी काम कर रहा है क्या? अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी इनके समर्थन में काम करी, तो वहाँ कैसे वोट कट गए? और फिर वहाँ पे क्या मुसलमान वोट कर रहे थे क्या बीजेपी को? आपकी खुद की बात ही कट गई कि आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इनके फेवर में। देखिए अब मैं नागरिक के तौर पे कहना चाहूंगा कि ये दोनों दल धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं। एक ने मुसलमान को प्रो किया, एक ने हिंदू को प्रो किया। भाई हम सबको इस राष्ट्र का निर्माण करना है, और चुनाव में एक उत्तर प्रदेश में अभी 6 महीने पहले से चुनाव की तैयारी कर दी SIR की, और एक जगह इन्होंने 4 महीने में खत्म कर दिया। तो इनका माइंडसेट कहीं ना कहीं गड़बड़ है। नहीं, इलेक्शन कमीशन की चीख पुकार क्यों हो रही है? इलेक्शन कमीशन ने रिप्रेजेंटेशन, बिहार में SIR किया, नहीं चला इनका SIR मुद्दा, फिर वहां से नहीं सीखा क्या कुछ भी? मैम देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी आपने कहा, ये कहते हैं कि यूपी पुलिस अगर चुनाव में है तो निष्पक्षता से कराएगी, लेकिन अगर वो बंगाल पुलिस है तो वो निष्पक्षता से नहीं कराएगी। तो अब ये दोनों मानक ये कैसे सेट करते हैं भगवान जाने, कोई सीधा ऊपर वाले से कनेक्शन। अरे भाई साहब, आप कैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, चुनाव के जब हो रहे थे तो पुलिस कहाँ थी? यूपी पुलिस बाहर गेट से भी बाहर खड़ी थी, और रिजर्व फोर्स कहाँ थी? वो अंदर बूथों के अंदर खड़ी थी। अरे मैं नहीं बोलूंगा, बता देंगे वोट डालने वाले, अरे वोट डालने वाले बता देंगे, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, अरे वोट डालने वाले बता देंगे, बोलो जी, कल कह रहा हूँ तो। पूजा जी जो उधार का नेता लेके पश्चिम बंगाल को लड़ने गए, ले रहे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बात कर रहे हैं कि वोट। क्या आपको चेहरा पता है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे पश्चिम बंगाल का? मुझे पता है, ये भाजपा है। उधार के नेता से जिनके ये इतने बड़े समर्थक हैं, उसको हरा दिया था ममता बनर्जी को, उधार के नेता से हरा दिया था। और ऐसी पाई नंदीग्राम में पता भी नहीं चला था कहाँ गई, है ना? और इस बार भी भवानीपुर देख लीजिएगा, उसी उधार के नेता से साफ हो जाएंगी। ये उधार के नेता ना बंगाल से टीएमसी को साफ करने वाले, और आप उधार चिल्लाते रह जाएंगे। आप उन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन उन्होंने कांग्रेस युक्त बीजेपी बना डाली। 110। अरे भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज भी नारा है भारतीय जनता पार्टी का, जब तक नहीं सोएंगे, जब तक कांग्रेस को कब्र में दफन नहीं कर देंगे, तब तक। बात पर देखिए, मैं 5 सेकंड लूंगा बस। और पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। कमाल की बात यह है कि अमर सिंह जी पत्रकार रहे, मुझे इस चीज से बहुत दिक्कत है कि ये पत्रकार रहे और फेक खबरों पे इनको भरोसा है। अरे पढ़ के आया करिए महाराज, कम से कम क्यों बोल रहे? अरे हमने झूठ, आप बोल रहे हैं। देखिए मैं कहा कि भाई मुसलमान
खाता हूँ घर में खाओ। जो इनका पार्टी कैरेक्टर इनके कोई नेता भरोसा थे नहीं है, एक बात एक आप जान लो एंटनी, आप। जिन्होंने बोला कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, इनको अपने नेता पे भरोसा नहीं है। बीजेपी हिंदुओं की पार्टी, प्रो हिंदू पार्टी है और बीजेपी ने यह साबित किया है और उसके डिसीजन से साबित हुआ है। 35 से 370 हटाया, इनको पीड़ा हो गई। यूसीसी की बात करती है, इनको पीड़ा हो जाती है। 3 तलाक पे कुछ बीजेपी कर दे तो इनको पीड़ा हो जाती है। वक्फ एक्ट ले आए, वक्फ एक्ट में संशोधन कर दे तो ये बोलते हैं हम आएंगे सरकार में तो कूड़ेदान में फाड़ के फेंक देंगे। तो भैया ये पता चलता है कौन मुसलमानों की पार्टी है और किसको मुसलमानों के वोट चाहिए। इस देश में बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास के साथ आई थी और वही कर रही है। मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव हुआ हो किसी स्कीम में तो बताएं। ये नहीं हो सकता है कि नहीं मुसलमान वोट भी नहीं दे रहे बीजेपी को, तब भी बीजेपी मुसलमानों को बराबर अनाज बराबर घर दे रही है। पूजा जी, भाजपा देश के जन जन की पार्टी है, जन जन की पार्टी है। आज मुझे पीड़ा क्यों हुई है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा कि मुझे भाजपा क्या दे रही है, इन्हें कुछ मिल गया होगा, उनकी अच्छाई बताओ, लाभ बताओ, योजना बताओ, तो हम बिक जाते हैं। आप मुझे बताओ इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहता है जनता की नजरों में? इलेक्शन कमीशन वो संस्था है जो देश की लोकतंत्र को मजबूत करती है और कहीं डाउट है आपको? नहीं, आपका वोट कट गया? नहीं कटा, पारदर्शिता लाती है। आप भी मुसलमान इसे लोकतंत्र की और लोकतंत्र की नींव है वो। कहते मुसलमानों का वोट काट रहे हैं खाली। कौन नहीं काट रहे? ये ढोल बजाते, डमरी बजाना बंद करें हम ये लोग। नहीं, भाई कह रहे हैं कि मुसलमान तुमको क्या मिल गया? हमें मिला भारत माता की जय, हमें मिला जय श्री राम, हमें मिला छाती चौड़ी करके शबनम खान 700 किलोमीटर दिल्ली से अयोध्या पैदल राम मंदिर जा सकती है, ये मिला हमें। अगर आपकी सरकार होती तो शबनम खान का गाजियाबाद में ही मर्डर हो गया होता। आप चलने देते मुझे जय श्री राम कहते हुए? आप तो अब भी नहीं बोलने देते हो किसी को। दूसरा, आपने मुसलमानों को दिया क्या? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देकर 60 साल बाद हमें कह रहे हो हम दलितों से भी पिछड़े हुए हैं और यहाँ पर खड़े हो क्या आप बड़ी बड़ी बातें करते हो और मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी कुछ भी ना दे। मैं तो सारे मुसलमानों से आह्वान कर रही हूँ, करो भारतीय जनता पार्टी को वोट। मुश्किल कसो इन सब ने हमारा इस्तेमाल किया है सारी जिंदगी, देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को वोट। मुसलमान अभी भी इनके बहकावे में आ रहा है और बंगाल के मुसलमानों से भी आपके माध्यम से पूजा जी मैं कहना चाहती हूँ, जागो, थोड़ा जागो। ये फिर इस्तेमाल करेंगे हमारा, रगड़ेंगे हमें, घिसेंगे हमें कि शायद जिन निकल आए। कौन सा? सत्ता का जिन शायद बाहर आ जाए, लेकिन सत्ता का जिन अब तुम्हारे हाथ आएगा नहीं। सत्ता का जिन है बीजेपी का और उसके साथ रहेगा जो हमारे देश को विकास की मुख्यधारा में लेके जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हमारे को सबको अलग पहचान, हमारे भारत को एक ऊंचाई पर लेकर जा रहे, हम सब नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, आपको बतला दें, अभी आपने इलेक्शन कमिश्नर के लिए कहा था, इलेक्शन कमीशन जो है वो पारदर्शी है और उस पे कोई शक नहीं। हिंदुओं की वोट काट दे तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, मुसलमान की वोट कट गई तो इलेक्शन कमीशन बेकार है। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन पारदर्शी है। एक सेकंड बोल लेने, इलेक्शन कमीशन पारदर्शी है, ईवीएम भी कोई शिकायत नहीं है। पूजा जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई एसआईआर की बात चल रही थी, स्पेशल इंटेंसिव रिविजनल की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं चुपचाप खड़ा हूं तो मेरा नंबर काटा जा रहा, इसीलिए सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। जब नाजिम खान ने जागरूक हुआ, एक सेकंड जरा हमारी पब्लिक बताए, हाजी नाजिम भैया का हमारे कभी नाम कटा है क्या शो में? थोड़ी आवाज तेज आनी चाहिए। विक्टिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड। नहीं, अरे हाजी नाजिम जी, ये पब्लिक बोल रही है, आपका नाम तो कोई चाकर नहीं काट सकता। हाँ देखिए, मैं फिर भी आपकी शिकायतें बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा की चार्ज। पूजा जी देखिए, मैं आपकी यही सम्मानित जनता का दिल से इस्तकबाल करता हूँ, क्योंकि आपके शो को देखने के लिए इलेक्शन कमीशन का इस्तकबाल क्यों नहीं करते? हाँ सुन तो लीजिए, अब बात जब यहाँ पे आती है, अभी पीस पार्टी से जब कभी टिकट मिलेगी, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, तो इस्तकबाल करेंगे इलेक्शन कमीशन का कि नहीं? हाँ देखिए, सुन लीजिए, आप टिकट की बात करिए, मैं इस्तकबाल करूंगा अपनी जनता जनार्दन का जो मुझे वहाँ उस मुकाम तक पहुँचाएगी। और रही बात ये, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का नहीं करेंगे जो सारी व्यवस्था कराएंगे कि लोग आपको वोट कर पाए। हाँ देखिए बिल्कुल, ये सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था का सबको सम्मान करना चाहिए। और रही, सुन लीजिए, पूजा जी रही बात यहाँ बंगाल के, संवैधानिक संस्था, हाँ अब संवैधानिक संस्था कह दीजिए, सरकारी संस्था कह दीजिए, दोनों चीजों में फर्क हो जाता है। आप मुझे लग रहा है खेल गए यहाँ पे। नहीं पूजा जी देखिए, शब्दों में उलझा रहे हो, एक पत्रकार को उलझा रहे हैं शब्दों में आप। नहीं पूजा जी देखिए, आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं और मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं करेंगे कि नहीं इलेक्शन कमीशन का, पहले आप बहुत तरक्की करें, लेकिन मैं भी आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ अपने भगवान से।
हाँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। और रही बात, देखिए यहाँ जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बात है, तो अभी कह रहे थे कुछ साथी कि 4 मई को ममता दीदी गई। मैं इनको बता दूं भाई, 4 मई को ममता आप दीदी उनके साथ हो गए, ममता दीदी के साथ? हाँ, मैं ममता दीदी इस पार्टी ममता दीदी के बिल्कुल। साथ हम देखिए जो देश को आगे ले जाने की बात करती है, तो आप तो मोदी जी की भी बड़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं मोदी जी का मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ, तो उनके लिए साथ क्यों नहीं? देखिए मैं अपने मुल्क के वजीर आजम से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से आते हो, मैं मोहब्बत करता हूँ भाई। इनसे पहले एक्स थे तो उनसे भी मोहब्बत करता था। आने वाले टाइम में और आई लव यू मोदी जी बोल दो, मोदी जी जिंदाबाद बोल दो, बोल दो भाई। देखिए हम सुन लीजिए बात, पीस पार्टी के नेता की जिंदाबाद। मैं कहता हूँ कि हमारे मोदी जी से या किसी से भी कोई बात नहीं। मोदी जी तो मेरे थोड़ी आवाज आनी जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, नहीं छोड़ो, मुझे ये बताओ, चुनाव आयोग से कोई दिक्कत है पब्लिक को? किसी को कोई इलेक्शन दिक्कत कमीशन नहीं है। पब्लिक क्या सोचती है? कोई दिक्कत नहीं। कोई चुनाव में कोई दिक्कत आती है? नहीं। हाजी कोई चुनाव में दिक्कत आती है क्या? आती है मैडम, आती है। क्या दिक्कत है? अगर बीजेपी जीतती है तो क्या होता है कि वो जो मशीन है हमारी वो कन्वर्ट की हुई है। अच्छा। और अगर दूसरी पार्टी जीतती है तो फिर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। हाँ, तो ये तंज है आपका। हाँ, बिल्कुल धीरे से इसे कहते हैं, धीरे से तंज मार देना। हाजी कोई दिक्कत आई क्या वोट करने में आज तक? नहीं, निष्पक्ष। कोई निष्पक्षता पे कोई सवाल? पब्लिक का ओपिनियन क्या है? नहीं, सब अच्छा है। क्या है आप? हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत क्लियर है, ट्रांसपेरेंट रहता है और वी आर हैविंग 100% ट्रस्ट जो सिस्टम उनका है। मोदी जी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिस उसमें देश को लेके जा रहा है, आज तक ना कोई लेके गया ना लेके जाएगा। इलेक्शन में कोई दिक्कत आती है आपको? लगता है कि इलेक्शन कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई है ओपिनियन पब्लिक का इलेक्शन को लेकर? कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, कोई और है? किसी को है कोई दिक्कत? हाजी उधर भी कुछ हमारे भाई हैं। हाजी बताओ, आप बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सेकंड, हाजी आजम खान आ रही हूँ जरा। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन में कोई दिक्कत पाई आपने? SIR में नाम वाम कट गया? अभी तक ये बताइए, अगर ऐसी कोई समस्या होती तो हर पार्टी में अभी तक सपा गवर्नमेंट बनती रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब ये बनी तो अब बोलने लगी मशीन के लिए प्रॉब्लम हो गई। नहीं, जो मैडम ने बोला वो बहुत सही बोली हैं और उनकी बात का हम समर्थन करते हैं और इसके आगे हमारे पास कोई शब्द नहीं, क्योंकि वही सब कुछ बोल चुकी। बहुत बढ़िया। आप बताइए जी, कोई दिक्कत आती है क्या वोट करने में? कोई नाम वाम कट गया हो, कोई परेशानी नाम चढ़ाने में? अभी तक तो नहीं हुआ। आपको आई जी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हमेशा पार्टी जीती है, बीजेपी जीती है, इससे पहले कई पार्टियां जीती हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं जी, हमें भी कोई नहीं आई दिक्कत। नाम वाम कट गया हो SIR में कहीं? नहीं, अभी तो वोट करने गए हो, किसी को किया हो, किसी और को हो गया, ऐसी कोई परेशानी आई क्या? फिलहाल तो ऐसी नहीं। इलेक्शन कमीशन को लेकर पब्लिक का क्या ओपिनियन है? नहीं, सही है। इलेक्शन कमीशन से क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? क्या है इलेक्शन कमीशन को लेकर? कोई दिक्कत नहीं है मैडम, बहुत तो बहुत ममता दीदी और बाकी विपक्षी पार्टी वाले इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? शोर फर्जी मचा रहे हैं और कुछ नहीं, विवाद करना उनका काम है। अगर यहाँ पे आपका प्रशासन गई है, वहाँ की पुलिस जो है लोकल उनकी है, यहाँ से अगर केंद्र से सेंट्रल से जा रही है तो क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई समस्या है किसी को? वो भी तो फोर्स ही है, अपने देश की फोर्स है, वो राज्य की फोर्स है, काहे लिए दिक्कत होना चाहिए? लिए दिक्कत हो रही है? हाँ। जहाँ विपक्ष जीतता है वहाँ पे मतलब वो इलेक्शन बढ़िया सही काम हो कर जाता रहा है, और जहाँ हार जाता है वो इलेक्शन कमीशन बेकार हो जाता है। मैम अभी मेरे को एक वो बात आई समझ में, तो बोले हैं मैम ने अभी बोला कि हमारे मोदी जी बहुत आगे ले जा रहे देश को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अमेरिका और ईरान का भी युद्ध चल रहा था, तो मोदी जी और हमारा ये पाकिस्तान मध्यस्थ ले रहा है जो बीच में, तो मोदी जी क्यों नहीं ले पाए? इसके बारे में सवाल चाहिए। पूजा जी 30 सेकंड मुझे दीजिए। देखिए अब मैं क्या बात करना, सबको देर में जल्दी हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आधार कार्ड को हर जगह जोड़ा जाता है, बैंक से भी जोड़ा जाता है, आधार कार्ड का बहुत वैलिड है। मैं यही चाहता हूँ कि अब जब SIR हो गया, शुद्धिकरण बोर्ड का हो गया, तो SIR के साथ साथ यहाँ पे आधार को EVM से लिंक कर दिया जाए, ताकि सब अपने अपने वोट डाल सकते हैं, कोई बाहर का वोट नहीं डालेगा। जब SIR पूरी तरीके से हो चुका है तो आधार कार्ड को अगर EVM से लिंक कर देंगे, जिसका आधार कार्ड होगा वही पहचान हो जाएगी, वोट बिल्कुल तो अभी भी होता है सर? कहाँ होता? नहीं होता, नहीं होता। अरे भाई नाजिम जी, अच्छी बात है, कांग्रेस बिल के पार्लियामेंट में उठाइए ना, विषय को लाइए, बहुत अच्छी बात है। हमने कौन सा मना करा है? उठाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आवाज उठाएंगे। हमें बिल्कुल आइए, काटने की बात करते हैं, नाम नहीं हमारा नाम काटने की बात करते हैं ना, या तो हमें ये पार्लियामेंट में डबल चाल मत चलो ना, या तो देश हित में रहो, या देश हित में रहो, या आउटसाइड मत करो। अभी आप ममता बनर्जी प्यार करते हैं भैया, उनकी करनी। ममता बनर्जी भी तो इसी देश की मुख्यमंत्री है ना, देश व राज्य की। मना करा, वो भी तो श्लोक मेरे लिए आदरणीय है। आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ।
मेरे भारत के मेरे लिए हैं, हमें आदरणीय बड़ा फख्र है, महसूस करता हूँ। क्योंकि उसको चुनाव में जनता ने वोट डाल के मुख्यमंत्री बनाया। मेरे लिए क्यों नहीं आदरणीय होंगी? मगर जब उनके काम और कर्मों की बात करूंगा तो मुझे तो व्याख्या करनी पड़ेगी ना उसमें भी। तो देखिए, ममता जी इनकी पुरानी सहयोगी हैं। जब वो अलग होकर उन्होंने अपना कद बढ़ा लिया, अपने आप को प्रूव कर दिया, तो आज इनको परेशानी हो रही है। देखिए, आपको बता दें, पोजीशन ममता बनर्जी की ये जैसे एक ट्रेन है, उसमें इंजन है नरेंद्र मोदी और भाजपा, उसमें और भी डब्बे हैं, वो ममता बनर्जी के हैं, केजरीवाल के हैं। कांग्रेस की गाड़ी इसीलिए नहीं चल पा रही। वास्तव में देखा जाए तो सिक्के के दो पहलू हैं, एक टीएमसी और एक बीजेपी। ये लोग सत्ता में रहना चाहते हैं और रहेंगे। पार्टी है मुख्य बंगाल में दो ही कांग्रेस को आप कह रहे हैं ही नहीं कहीं। कांग्रेस वहाँ पे रियलिटी ये है कि धीर रंजन अभी पिट गए वहाँ पे, और आपको लोकसभा में कांग्रेस के लगभग 3 सांसद जीतते हैं, मगर राहुल गांधी वहाँ पे ठीक से प्रचार नहीं किया। दूसरी आपको बताना, सबसे जो दुखद बात हो रही है टीएमसी के लिए, 40 विधानसभाओं में मुर्शिदाबाद मालदा में टीएमसी की सीटें फंस गई हैं, बुरी तरह से फंस गई। इसी कारण दंगा कराने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे साहब गए तो भी ज्यादा जो बुरा होने जा रहा है, उससे ज्यादा बुरा होने जा रहा है। ट्रिब्यूनल के बाद टीएमसी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, अभी फिर जाएगी। उसके बाद अगर राष्ट्रपति शासन हो गया तो आप नोट कर लीजिए, ममता के समर्थक बंगाल में दौड़ा के मारे जाएंगे, बुरी तरह से चुनाव दौड़ा के तो वो मारे जाएंगे ना सर, जो हिंसा फैलाएंगे। हिंसा फैलाने वालों का तो नहीं कर सकते, इतना डाउन हो जाएगा। नहीं, इन लोगों की बातों से आपको समझ आ जाना चाहिए और बंगाल की जनता को भी समझ में आ जाए कि मैं कह रहा हूँ तुम तुष्टिकरण की आरोप सामने वाले पे लगाते हो, तो मैं कह रहा हूँ अपने ऊपर देखो। आप 20% पे कहते हो कि सपा भी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है, वो मूर्ख लोग हैं, 20% में लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बता दो एक मिनट पूजा जी, मुझे एक चीज बताएं। मेरे भाई सारे खड़े हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों की तो वोट 29-30% है ना? ममता बनर्जी के यहाँ 29-30% मुस्लिम है, बाकी 70% हिंदू भाई हैं। उनसे आपका कुछ लेना देना है या नहीं है? या खाली मुसलमान मुसलमान, मैं खिचड़ी पकाऊंगा मुसलमान की, बिरयानी बनाऊंगा मुसलमान की, चिकन बनाऊंगा मुसलमान का, दाल खाओगे कि नहीं खाओगे हिंदू भाइयों की? हिंदू भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, वो 70% आपको वोट नहीं देंगे क्या? आप उनके लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं की पिटाई हुई, हिंदुओं को बर्बरता से मार दिया गया, एक आवाज नहीं निकली आप लोगों की। ना ममता बनर्जी बाहर आई, ना बैसाखी लगा के आई, ना कुर्सी पर बैठ कर आई। भाई बाहर आप उनके लिए नहीं आएंगी। हिंदुओं का कोई दर्द होता है इन लोगों को या नहीं होता है? फिर कह रहे हैं बीजेपी कह दे हिंदुओं की पार्टी है। बीजेपी के राज में ही जय श्री राम कहने की ताकत आई है, वरना आप नहीं बोलने देते थे, यही सच्चाई है। आप मुसलमानों को अल्लाह अकबर भी नहीं बोलने देते थे। आपने उनको झूठे षड्यंत्र में फंसा रखा था। हम तो सारे तुम्हारे हितैषी हैं। जब आप सब हमारे मुसलमानों के हितैषी थे तो हम पीछे कैसे रह गए, ये तो पूछ लीजिए। पूजा जी, विपक्ष को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अक्षय बन चुकी है, यानी कि कभी ना मिटने वाली, ना रखने वाली, ना थकने वाली, विकास करने वाली। अक्षय का मतलब होता है। और मैं मुसलमान देश का मुसलमान आज कहता हूँ सभी व्यक्ति से कि भाजपा अक्षय बन चुकी है, हिंदुस्तान पे समूचे राज्यों पे राज करने वाली पार्टी है। वो कभी डिगेगी नहीं, कभी हारेगी नहीं। उसके चरित्र में ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना सिख ईसाई बुरा है। उसके निगाह में तो गुलदस्ता है। उसको फल फूलता देखता भाजपा की नियति है, भाजपा की नियत है, भाजपा का कर्म है, भाजपा का धर्म है। विपक्ष दिशाहीन हो चुका है और अब विपक्ष दिशाहीन हो चुका है। कोई भी बात करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई मुसलमान हो चाहे कोई हिंदू। देखिए, एक तो ओवैसी की बात है, तो ओवैसी ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी के शासनकाल में सांसद बने थे, इनके भी शासनकाल में वो सांसद थे, तो इन्होंने भी आगे बढ़ाया है। दूसरी चीज, टीएमसी को डर है कि बंगाल में बदलाव होने जा रहा है, और इस डर की वजह से अब ये एक भूमिका बना रहे हैं कि भाई कैसे वो भूमिका बनाई जाए, कि हार को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। ये जो भूमिका बनाई जा रही है जस्टिफिकेशन है बस। अरे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वहाँ पे जो ये लोग कर रहे हैं ना, जो जिस तरह से लोग मोबिलाइज करना चाहते हैं, चुनाव आयोग जो काम कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। चुनाव आयोग को जो नौकरी दिया गया है वो नौकरी को जस्टिफाई कर रहा है। बस आज आप बता दो ना, भी वही जस्टिफाई हो रहा है। बिल्कुल नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इशारों पर चलता है तो इसका मतलब आप भी उसी रास्ते पर। अमर सिंह जी भी प्रवक्ता वाली नौकरी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जनता बेवकूफ है।
आज के लिए सभी का बहुत शुक्रिया। देखिए, लोकतंत्र का फिर से पर्व है। जनता ने वोटिंग करनी है, जनता ने तय करना है कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। जनता को अपने मुद्दे देखने चाहिए, नेताओं का चरित्र देखना चाहिए और अपने अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी है। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।